कई बार जो ऐसा होता है कि आदमी के कर्म के अनुरूप उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो चिंता ना करो, गलत नहीं है। इसी तरह से एक बार एक किसान बड़ा परेशान हो गया और परेशान होकर कोसने लगा परमात्मा को। बोले पूरा साल मेहनत करते हैं, सर्दी में गर्मी में पानी देते हैं, कभी खेतों में सांपों से डरते हुए, कभी कुछ जान हथेली पे रख के काम करते करते, फिर भी परमात्मा के क्या मन में आता है, कभी कुछ कर देता, ओड़े पटक के फसल खराब कर देता है, तो कभी बाढ़ ला के खराब कर देता है, कभी सर्दी का प्रकोप दिखा देता है, तो कभी कोई बीमारी रोग लगा के तबाह कर देता है, मेहनत बेकार चली जाती है। तो करते करते एक दिन कहते हैं कि आकाशवाणी होगी, भाई तू बार बार बहुत कोसता है, क्या बात है? बोला कौन बोलता है? बोला कि मैं जिसको कोसता है वही बोलता हूँ। न बोला कि जो सही होता है मैं वही करता हूँ। बोला ये क्या सही? बोला सबके लिए ठीक करता हूँ, फैसले किए जाते हैं ये वो भी तुम्हारे हक में होते हैं सारे। बोला ये क्या खाक हक में होते हैं? बोला कि मेरे को देख के दिखा, मैं तेने दिखाऊँ तमाशा, दुनिया भर का अनाज पैदा कर लूँ। बोला कि चल भाई एक साल तेरे को दिया, तू करके देख ले। बोला कोई दखल नहीं देना मेरे काम में। बोला तेरी मर्जी, जो तू करेगा नहीं दूंगा दखल। अब अनपढ़ था, उसने कोई फैक्ट्री थोड़ी चलानी थी या कोई बिजनेस थोड़ा करना था, उसने तो फसल बोनी थी, उसके खेत में तो फसल अच्छी से अच्छी हो जाओ, सबसे अच्छा काम वही था, कर दिया। टाइम पे कहे कि बारिश हो जा, बारिश हो गई, फसल बो दी, बहुत अच्छी फसल उगी। कहने लगे अब थोड़ी गर्मी का मौसम हो जाए, गर्मी हो गई। बोला अब फिर पानी की ज़रूरत है, बारिश हो जाए, जब ज़रूरत पड़े बारिश करवा ले, जब कहे थोड़ी हवा चला हवा चलवा ले, जब कहे अब ठंड कर दे ठंड, जब कहे अब गर्मी कर दे गर्मी। करते करते देखते देखते खेत फसल से भर गए, लबालब भरे। बड़ा खुश हो गया देख के। बोले मेरी कोई ओले आड़े नहीं डालने, कोई रोग बीमारी नहीं करनी, एकदम कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं। बड़ा खुश हो गया। बोला भाई है तो सही बात, जो कही थी पक्का निकला। अब तो मेरे ठाठ हो गए, इस बार तो इतना अनाज हो जाएगा 5-10 साल, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। सारा सब कुछ हो गया, फसल पक के तैयार होगी। बोला बस भाई अब कोई दखल ना देना, अब मैं फसल काट लूँगा और अपने घर ले जाऊँ, जब तक तुझे कुछ नहीं करना। बोला ठीक है। बोला उसके बाद मेरा ये टाइम पूरा हो जाएगा, फिर तेरी मर्जी के अनुसार करना। फसल जब काटने लगे, गेहूं की बाड़ी देखी तो दाना एक नहीं, थोथी, हाथ लगाया पिचक गई सब, बाड़ी बड़ी बड़ी लेकिन दाना एक नहीं। बोले ये क्या किया? बैठ गया वहीं, काटना कहाँ का था, वहीं बैठ गया खेत में। बोला कि सत्यानाश कर दिया सारा। बोला किसने किया? अब बोल किसको, किसने किया? अब ये भी कैसे कह दे कि तूने किया, उसने तो छूट दे दी थी। बोला मैंने काम तो सारे सही किए थे। बोला सही तो तूने नहीं किए। जो हवा चलती है टाइम पर, जो सूरज निकलता है टाइम पर, बारिश होती है टाइम पर, गर्मी सर्दी ओले बरसात तूफान जो आते हैं वो अपने मतलब के लिए, किन किन जीवों को कहाँ कहाँ कौन सा फायदा देना होता है, किसकी झोली में कितना डालना होता है, कितना निकालना होता है, इस प्रकृति में सब चीज़ संतुलित हैं और संतुलन से सारी चीज़ चलती है। तेरे जैसे इंसान होते तो सृष्टि बर्बाद हो जाती कभी की। ये तेरा गलत ख्याल है। बोले कि हाँ जी, ये अब सिद्ध हो गया कि हाँ बिल्कुल गलत है। मालिक कभी गलती नहीं करता। इंसान अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से सोचता है कि मालिक ने गलती करी, नहीं, उसका विधान बड़ा पक्का है, उसके नियम में कोई तब्दीली नहीं है। हम जो काम हमारे अनुरूप नहीं होता उसमें कमी निकालते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। और सबसे पूछ के देखो, सब एक बात को राजी नहीं होंगे। कोई कहेगा ना ठीक किया है, दूसरा कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तीसरा कहेगा तुझे क्या पता, अच्छा लोगों की आंख होगी, कोई कहेंगे ना ऐसा होना ही चाहिए था। इसका मतलब जितने लोग होंगे, जितने मुंह होंगे उतनी बात होंगी, जितने मुंह होंगे उतनी बात होंगी ना। इसलिए मालिक की रजा उनके लिए, उनको सबका देखना है, परंतु हमारा सबका एक है, कुल का कर्ता एक है।
उसको हमारी गरज नहीं, हम उसकी गरज है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें उनके नियम के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक, उनकी आज्ञा में रह के ही खुशी मिल सकती है। अपनी मर्जी चला के हम कभी खुश नहीं रह सकते।